विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच तकरार बढ़ती जा रही है। गौरतलब है कि अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले बीजेपी पर आप उम्मीदवारों को खरीदने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए अपने एक्स अकाउंट से पोस्ट भी किया था। केजरीवाल ने ही नहीं बल्कि आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने इस तरह के दावे किए थे। इन आरोपों में कहा गया है कि आपके उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ रुपए ऑफर देकर खरीदने की कोशिश की जा रही है। आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए आरोपों के बाद बीजेपी नेताओं ने दिल्ली के उपराज्यपाल बीके सक्सेना को पत्र लिखकर आम आदमी पार्टी की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच करने की मांग की थी। बीजेपी की शिकायत के बाद एलजी वीके सक्सेना ने एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी को इस पूरे मामले की जांच करने के आदेश दे दिए हैं। वहीं उपराज्यपाल की ओर से जांच के आदेश दिए जाने के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर तीखा पलटवार किया है। संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, आप लोग झूठ बोलोगे तो आप उसका खामियाजा भुगतने के लिए तैयार रहिए। हमने सुबह भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि ये नहीं चलेगा कि आप कुछ भी बकवास करेंगे और उसका परिणाम आप नहीं भुगतेंगे। आपने जो आरोप लगाए हैं घटिया, बेबुनियाद हैं। अगर आपके पास तथ्य हैं तो रखिए, नहीं तो फिर इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहिए। और मैं बार बार कह रहा हूं, आप जिस तरह की घटिया राजनीति करते हैं, दिल्ली वाले इस राजनीति को पसंद नहीं करते। हर चुनाव से पहले, चाहे निगम का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, आपका ये प्रोपेगेंडा चालू हो जाता है। लेकिन दिल्ली की जनता इस बात को पसंद नहीं करती। और हम कह रहे हैं, आपने जो झूठ लूट की राजनीति दिल्ली में की है, अब नहीं चलेगी। आपको जवाब देना पड़ेगा। तथ्य रखिए, सबूत रखिए, नहीं तो जो परिणाम है उसको भुगतने के लिए तैयार रहिए। सर, ये भी बताया जा रहा है कि संजय सिंह, अरविंद केजरीवाल, मुकेश अहलावत के घर में एसीबी की टीम जा रही है। उस पर संजय सिंह ने कहा है कि टीम यहाँ क्यों आएगी, मैं ही एसीबी के दफ्तर जाऊंगा और हमारी पीसी का संज्ञान नहीं लिया। एसीबी ने आपकी शिकायत का इंतजार कर रहे थे। कानून अपनी प्रक्रिया से काम करता है। हमने शिकायत राइटिंग में दी। अगर संजय सिंह को कुछ कहना लिखित में कहें, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, कानून की जो दायरा है वो कानून अपना काम करेगा। हमने ये शिकायत दी है कि अरविंद केजरीवाल हो, संजय सिंह हो या इनके बाकी जितने भी नेता जिन्होंने ये बेहुदे आरोप लगाए हैं, उसकी जांच होनी चाहिए। अगर सबूत नहीं है तो इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो कह रहे हैं कि नंबर हमने एक रिलीज किया है, हमारे पास सबके नाम है, धीरे धीरे सारे तथ्य सामने रखेंगे। हमने अब एंटी करप्शन ब्यूरो को अपनी कंप्लेंट दे दी है। अब कानून को अपना काम करने दीजिए, पता करने दीजिए ना वो नंबर किसका है। अरविंद केजरीवाल का है, आतिशी मारलेना का है, मनीष सिसोदिया का है, संजय सिंह का है। जांच में सामने आएगा। संजय सिंह लीगल टीम के साथ जो है निकल गए हैं अपने घर से। जमानत पर छूटे हुए अपराधी अक्सर लीगल टीम के साथ ही रहते हैं। भाई 70 कैंडिडेट्स को क्यों बुलाना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं डर उनको है ना, और उनको इसी बात का डर है। अब अगर आपके लोग बिकाऊ हैं तो आप और पार्टियों को बुरा भला क्यों कह रहे हैं? और कोई प्रमाण है आपके पास? ये तो बात मनीष सिसोदिया, आतिशी, खुद केजरीवाल कई बार कह सकते हैं। भाई अगर कोई खरीदना चाह रहा है तो सबसे पहले तो आपके जितने भी विधायक के कैंडिडेट्स हैं वो बिकाऊ हैं। और दूसरी बात, कोई भी सबूत है कि इस बार वैसे ही करेंगे कि जहर फेंका जा रहा है यमुना में? कौन फेंक रहा है, कौन सा जहर है, कॉलेज जल निगम के अधिकारी या इंजीनियर वो बता नहीं पा रहे हैं। तो मतलब झूठ बोलने का भी एक हद होती है। हथकंडे पे हथकंडे। आज का दिन बहुत जरूरी है। आज के दिन भी उनसे बैठा नहीं जा रहा है क्योंकि जानते हैं कल क्या होने वाला है। तो आप सोचिए, और जब रात है ऐसी मतवाली, फिर सुबह का आलम क्या होगा? देखो, इनकी प्रवृत्ति रही है पहले से ही। और कभी 2013 में हमारे एक पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट होते थे, उन्होंने कभी किसी अपने चिर परिचित से बात की होगी, वीडियो स्टिंग किया करते थे जी। तब कहीं आपस में कहीं उसकी कोई वीडियो बना ली होगी, मेहरौली से वो कार्यकर्ता थे। लेकिन इन्होंने पिछले 10 साल में 20 बार ये लोटस ऑपरेशन, लूट ऑपरेशन, एमसीडी में भी आज तक ये कोई नंबर फ्लोट नहीं कर पाए, ना आदमी का नाम बता पाए। अभी आतिशी जी मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने मेरा नंबर फ्लोट करके कहा कि रमेश बिधूड़ी के इस नंबर से कॉल आई, उनके भतीजे के नंबर से कॉल आई, हमारे घर धमकी दे रहे। तो तब ये जब कॉल दे रही थी तो ये बताएं किसने कांटेक्ट किया है इनसे, किस नंबर पे किया है इनसे। तो 15 करोड़ रुपए, और अभी रिजल्ट आया नहीं है। तो इन्होंने हार स्वीकार कर ली है कि अब ये बाद में कहेंगे कि ईवीएम खराब हो गई थी। तो इसीलिए इसकी जांच होनी चाहिए। देश में ऐसा कब तक चलेगा जी? इसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि जो झूठ बोलते हैं। जैसे हरियाणा से जहर आ रहा है पानी में मिलाकर, उसकी कार्रवाई की मैं बधाई दूंगा हरियाणा सरकार को। तो दिल्ली में भी इसकी सेंट्रल लेवल पर मोदी जी टॉलरेट इसको, करप्शन को और ये झूठबाजी को जो चलती रहे वो बर्दाश्त करते हैं। इनकी जरूर कार्रवाई होनी चाहिए जी। एंटी करप्शन
दिया गया है, इस पर क्या कहेंगे सर? अगर इस पे डिसीजन ले दी है तो मैं फिर एक बार धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए ऐसी एजेंसियों को कि एजेंसियों ने अगर स्टेप उठाया है और ये एजेंसियां स्टेप नहीं उठाएंगी, संवैधानिक संस्थाएं अगर न्यूट्रल होकर काम नहीं करेंगी, गलत लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तो देश में अराजकता फैल जाएगी। तो मैं बधाई दूंगा एंटी करप्शन ब्यूरो को और उन लोगों को केजरीवाल को बताना चाहिए, नाम कोट करना चाहिए, ऑफर देने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और जिसको कहा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। हम तो ये कह रहे हैं ऑफर किसी ने दिया इनको, बात किसने की इससे, उसका नाम क्यों नहीं बताते, या टेलीफोन नंबर दे, टेलीफोन भी किसी ने किया है तो ये झूठ बोलते हैं और ये दिल्ली जान गई है इनको। दिल्ली के उपराज्यपाल की ओर से जांच के आदेश के बाद एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंच गई है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से इस मामले पर बड़ा बयान सामने आया है। सर आप यहाँ पर आए शिकायत देने? जी हाँ, शिकायत देने आए हैं। हमारे वकील साहब हमारे साथ हैं। खरीद फरोख्त करने का काम किया जा रहा है, 15 करोड़ की रिश्वत देने का काम किया जा रहा है, विधायकों मंत्रियों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। उसकी शिकायत मैं एसीबी भवन में एसीबी के दफ्तर में करने के लिए आया हूँ। पिछले आधे घंटे से जो एसीबी टीम आई हुई है, ये यहाँ बाहर जो साइड वाली गुमटी इसमें बैठे, ना उनके पास कोई पेपर है ना उनके पास कोई इंस्ट्रक्शन है, वो लगातार किसी से फोन पे बात कर रहे हैं और उनके पास हमने जब ये कहा कि कोई नोटिस हो, कोई आपके पास इन्वेस्टिगेशन कार्रवाई करने के लिए कोई ऑथराइजेशन हो, कुछ भी उनके पास नहीं है। किसी से फोन पे बात कर रहे हैं, ना उनके पास कोई डॉक्यूमेंट है। दूसरी तरफ हम लोग ऑलरेडी एसीबी के अंदर कंप्लेंट देने के लिए संजय सिंह जी जा चुके हैं। संजय सिंह जी वहां बैठे, इनको ये मालूम नहीं है कि इन्हीं के ऑफिस के अंदर जो कंप्लेंट है वो ऑलरेडी रिसीव हो चुकी है। और दूसरी तरफ ये लोग किसकी इंस्ट्रक्शन पे काम कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, कोई टेलीफोन पे ऊपर से बात कर रहे हैं। इनके पास अभी तक कोई इस तरह की ये कुल मिला के पॉलिटिकल ड्रामा बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की एक साजिश है, जिसका पर्दाफाश अभी थोड़ी देर में हो जाएगा। नहीं, कोई अंदर नहीं गया है, ये लोग भी अंदर नहीं गए हैं, ये लोग भी बाहर बैठे हैं, कोई नोटिस नहीं लेकर आए। जब हमने कहा कि आप नोटिस दीजिए तो वो नोटिस तैयार करने के लिए इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं। इंस्ट्रक्शन किससे ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर से ले रहे हैं या किससे ले रहे हैं, ये अब तक कोई साफ नहीं है। अंदर किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा जब तक लीगल तरीके से नोटिस सर्व नहीं करेंगे। अंदर कोई नहीं गया अभी तक। और क्या मैंडेट लेके आई है ये टीम, ये क्लियर 5-6 लोग हैं, कोई इनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई मैंडेट नहीं है, कंफ्यूज्ड है। उनका जो लीडर है, वो इंचार्ज है, वो खुद टेलीफोन पे किसी से बात कर रहे हैं बार बार और अभी तक कोई किसी तरीके का डॉक्यूमेंट नहीं लेकर आए हैं। नहीं, गैर कानूनी काम ना हम करने देंगे। कानूनन अगर वो कोई नोटिस देंगे तो उसका रिप्लाई देंगे। ऑलरेडी कंप्लेंट, उन्होंने खुद कहा कि हम तो कंप्लेंट लेने आए हैं। ये हिंदुस्तान की कानून कितना मजबूत हो गया है कि कंप्लेंट देने से पहले कंप्लेनेंट के घर पे कंप्लेंट लेने के लिए आए हैं। तो कंप्लेंट ऑलरेडी इनके ऑफिस में जा चुकी है, वो नहीं मालूम।